नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बात करती हूँ बैक एक यानी कमर दर्द के बारे में। ये बहुत ही आम समस्या हो गई है और हर घर में एक ना एक सदस्य इससे पीड़ित होता है। कमर दर्द के मुख्य कारण क्या क्या हैं? कमर दर्द स्मोकिंग की वजह से होता है। कोई स्मोक कर रहा है तो वो एक एग्रीवेटिंग फैक्टर हो जाता है। साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी डिस्टर्ब है तो उस वजह से हो जाता है। किसी ने वेट ज़्यादा गेन कर रखा है, पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक कॉज हो जाता है कि पेशेंट को कमर में दर्द रहने लगता है। एक हमारी एज जो ये मानी जाती है कि इसमें कमर दर्द सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो है 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज। इस एज ग्रुप के पर्सन ज़्यादा प्रोन होते हैं कमर दर्द के। अगर वो कुछ एहतियात बरतें तो वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, या आपकी मसल या लिगामेंट में कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, ये तो कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे कमर दर्द को बढ़ा देती हैं। जैसे हमें या तो स्पाइन ट्यूमर है पेशेंट को, या कोई भी किसी प्रकार का बोनी इन्फेक्शन है, कैंसर हो गया है, या उसकी किडनी में स्टोन है। एक और कंडीशन दोस्तों जिसे कहते हैं स्पॉन्डियोलिथिसिस। स्पॉन्डियोलिथिसिस मेन एग्रावेटिंग फैक्टर हो जाता है जिससे कि पेशेंट को कमर में दर्द बना ही रहता है। ये वह स्थिति होती है जिसमें वर्टिब्रा जो होती हैं स्पाइन से बाहर की तरफ को स्लिप कर जाती हैं। ये जो बैक पेन है इसे हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। अगर आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही ये प्रॉब्लम हुई है बैक एक की, तो हम इसे एक्यूट कहेंगे। सब एक्यूट जब कहेंगे अगर ये 4 से 12 हफ्तों के से हो रहा है, इसको इतना टेन्योर हो गया है। और क्रोनिक अगर ये आपका पेन 12 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है तो ये क्रोनिक है और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो आप बेड रिडन हो जाएंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कुछ होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय जिससे कि आप अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आती है एक्सरसाइज। अपने आप को एक्टिव रखें और एक्सरसाइज करें। दूसरा है मसाज। आपको जिस जगह कमर में दर्द है वहाँ की हल्के हाथ से मसाज कराएं। कोई पेन रिलीव ऑइंटमेंट का यूज़ करें। स्ट्रेचिंग करें, अपनी जो मांसपेशियां हैं उनकी खिंचाई करें, सिकाई करें, और इस चीज़ का ओवरव्यू लें। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किस चीज़ से आपका दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है, और जिन चीज़ों से, जिन कारणों से दर्द बढ़ता है उसको आप अपनी लाइफ से दूर करें। एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपका वॉक पे दर्द बढ़ नहीं रहा है तो आप रनिंग कर सकते हैं। आप आइस पैक, अगर आपको इंजरी हुई है और वो इंजरी अभी अभी ताज़ी ताज़ी है और उसमें सूजन भी है, दर्द भी है और वो एरिया लाल हो गया है, तो इस केस में आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई पुराना दर्द है, बहुत दिनों से है, जैसे स्लिप डिस्क है आपको, या फिर कोई बोन आपका फ्रैक्चर हुआ था उस बाद से आपको दर्द है, तो आप उसमें गरम सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि गरम सिकाई उस एरिया के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है और आपके पेन में भी आपको राहत मिलती है। अगर आप नारियल के तेल से हल्के हाथ से मालिश करेंगे और अपनी डाइट में कैल्शियम इंक्लूड करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सहायक होगा। अब बात आती है कि हम एक्सरसाइज में कौन कौन से योगा कर सकते हैं। कुछ कॉमन योगा हैं। कोबरा पोज कर सकते हैं, टचिंग द टोज कर सकते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं, कैट काउ पोज कर सकते हैं। ये कॉमन योगा हैं जिन्हें अगर हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो ये आपके कमर दर्द में आपको रिलीफ देंगे। अब बात आती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें शुगर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए अपनी डाइट में, हमें वाइट ब्रेड्स नहीं लेनी चाहिए, रिफाइंड अनाज नहीं खाना चाहिए, हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो अवेलेबल होती हैं, फैटी चीज़ों से बचना चाहिए, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप अपनी डेली रूटीन में कुछ चीज़ें शामिल कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा।
अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं एक होम्योपैथ हूँ, तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताती हूँ जो कमर दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर किसी महिला को लो बैक एक पेन है, लो बैक एक है, कमर के निचले हिस्से में दर्द है, तो हम काली कार्ब से शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं करना, ले सकते हैं कि लें ही लें। हम इसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इंडिविजुअलाइजेशन और उसकी मॉडलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेंगे, बट 80% केसेस में काली कार्ब से शुरुआत की जा सकती है। हाइपेरिकम है, लीडमपाल है, रस्टॉक्स है, बेलाडोना है, कॉस्टिकम है, रूटा है, सिमसीफ्यूगा है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि मतलब अनकाउंटेबल हैं, जो कि कमर दर्द में इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट ले, आप अपने होम्योपैथ की एडवाइस से ही लें। बिना एडवाइस के आप ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अपना ध्यान रखें और उन चीज़ों से बचें जिनसे आपको कमर दर्द होता है और आप सोशलाइज कट ऑफ होकर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आदमी सिर्फ कमर दर्द से ही पीड़ित नहीं होता, बल्कि अगर वो कमर दर्द की वजह से वो सोशल अपने कट ऑफ हो रहा है, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन की भी शिकार हो जाता है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें और जुड़े रहें मेरे साथ। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।